हेलो एंड नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवल एक्सपीरियंस के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारी सोमनाथ से द्वारका धाम की यात्रा का। ये हमारी सौराष्ट्र ट्रिप का थर्ड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में हमने कवर किया था सिद्धिविनायक ऑफ अहमदाबाद और साबरमती आश्रम। सेकेंड एपिसोड में हम गए थे अहमदाबाद से सोमनाथ वाया राजकोट, वो हमने कवर किया था। दोनों एपिसोड लाइव हैं चैनल पे, यदि आपने नहीं देखे हो तो आप जरूर देखिए। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारी सोमनाथ से द्वारका धाम की यात्रा का, जिसमें कि हमने देखा द्वारकाधीश, मतलब जो द्वारका धाम है, पूरा शहर है, वो धाम हमने देखा। उसके बाद जो हमारी जर्नी रही ओखा की, भेंट द्वारका गए थे यहाँ से, उसके बाद नागेश्वर गए थे और गोपी तालाब गए थे। ये सब देखने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। जय श्री द्वारिकाधीश। सोमनाथ के प्रमुख स्थलों के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे सोमनाथ से द्वारिका जी के लिए। राजकोट सोमनाथ जो हाईवे है उसी से आपको वापस जाना पड़ेगा कुछ किलोमीटर, और वहाँ से फिर रास्ता कटता है द्वारिका धाम के लिए, जो कि ऐसा 2 लेन हो जाता है कुछ किलोमीटर तक। फिर आगे चल के फिर 4 लेन हो जाएगा वो। सोमनाथ से जो द्वारका का हाईवे है वो कोस्टल हाईवे भी कहलाता है, क्योंकि लगभग ये पैरेलल में ही चलता है समुद्र के। और फिर व्यूज देखते हुए, आनंद लेते हुए नज़ारों का, और हम पहुंच गए माधवपुर बीच। माधवपुर बीच जब हम पहुंचे थे बहुत धूप थी उस टाइम, इसलिए हम रुके नहीं, बस ऐसे ही गाड़ी से देखते हुए चलते रहें और नज़ारा देखते रहें। बड़ा सुंदर लगता है, पर यदि आप शाम को जाएंगे या सुबह के टाइम पे निकलें तो ज़रूर रुकें। और हमें टाइम से पहुंचना भी था द्वारिकाधीश, इसलिए हम रुके नहीं थे यहाँ पे। पर लगता अच्छा है, आप चाहें तो रुक सकते हैं। द्वारिका जी जाते टाइम हमने रास्ते में विंड मिल बहुत सारी जगह देखे। जगह जगह पे बहुत सारी बड़ी बड़ी विंड मिल्स लगी हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात में या सौराष्ट्र वाले एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो होता है वो शायद विंड मिल पे ज़्यादातर होता है। आपको पता हो तो बताइएगा, मुझे सजेस्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि सच में ऐसा ही है क्या। सोमनाथ से द्वारिका जी जाते टाइम आपको रेस्ट एरिया देखने को कम ही मिलेगा, बहुत रेयर दुकानें हैं छोटी छोटी। तो रास्ते में हम एक जगह चाय पीने के लिए रुके थे, ठीक ठाक चाय थी वहाँ पे, और फिर हम आगे बढ़ लिए थे। और फिर सनसेट का नज़ारा देखते हुए हम लोग लगभग 236 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुँच चुके थे श्री द्वारिका धाम। 2 से ढाई बजे के लगभग वहाँ से निकले थे और शाम के 6:30 बजे हम पहुँच चुके थे। द्वारिका जी के ये गेट के बारे में एक हैक बताऊंगा आपको मैं अगले एपिसोड में, तो ज़रूर देखिएगा। तो द्वारिका जी पहुँचने के बाद हमने हमारी कार पार्किंग में लगाई और रूम ढूंढने निकल पड़े। तो कार पार्क करने के बाद हम लोग चले गए रूम ढूंढने। रूम ढूंढने के बाद हमने वहाँ पे डिनर किया रात में। डिनर करने के बाद हम लोग रेस्ट करने वापस अपने रूम चले गए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा होने वाला था बहुत बिजी।
तो अगले दिन सुबह रेडी होकर हम लोग पहुंच गए गोमती घाट। गोमती घाट पे हमने दर्शन करे माता जी के। उसके बाद वहीं स्वर्ग द्वार से हमने लाइन लगकर दर्शन किए भगवान द्वारिकाधीश के। द्वारका से हम लोग पहुंच गए ओखा। ओखा क्योंकि हमको जाना था बेट द्वारिका। बेट द्वारिका जाने के लिए आपको ओखा पोर्ट से ही बोट मिलती है। बेट द्वारिका जो कि एक टापू है, वहाँ जाने के लिए हमें बोट लेना पड़ता है। बोट के द्वारा ही हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो हम लोग ओखा पोर्ट पे पहुँचे। हमने वहाँ पे टिकट ली, 20 रुपये जाने की, 20 रुपये आने की, ऐसी टिकट लगती है वहाँ पे। तो हमने दोनों साइड की टिकट ले ली थी, रिटर्न टिकट और जाने वाली टिकट। फिर हमारा सफ़र हो गया था स्टार्ट बोट में बैठ के। बोट में कोई सेफ्टी होती नहीं है, आपको अपनी सेफ्टी से ही बैठना पड़ता है। आराम से बैठिए, बहुत सारे लोग जाते हैं उसमें। और रास्ते में बोट के जितनी देर हम चलते हैं उतनी देर ये सब कबूतर भी साथ में चलते हैं। कबूतर को दाना खिलाने के लिए व्यवस्था होती है, वहाँ पे लोग खड़े रहते हैं बेचने वाले दाना। तो आप वहाँ से उनसे ले लो और उनको दाना भी खिला सकते हो, और अपने रिस्क पे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होती है जब आप वहाँ पे जाएंगे, जब पता लगेगा। जब हम गए थे जब तो ब्रिज का काम चल रहा था, लगभग मतलब कंप्लीट ही था, पर तो भी फिनिशिंग का काम चल रहा था, वहाँ पे देखा था हमने जैसे। और अब तो इसका इनॉग्रेशन हो चुका है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और इसका नाम रखा गया है सुदर्शन सेतु। और ब्रिज के बनने से बहुत सहूलियत हो जाएगी यहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को सबसे ज़्यादा, जो कि आना जाना लैंड से कर सकते हैं आराम से। बोट की क्योंकि टाइमिंग होती है सुबह 8 बजे से या 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, तो दिक्कत तो आती होगी उन लोगों को, पर इसके बाद बहुत सहूलियत हो जाएगी। हालांकि ऐसे ही घूमने के हिसाब से बोट पे बैठ के जाने का अलग ही मज़ा है। तो बेट द्वारिका से हम लोगों ने ऑटो किया और वहाँ से पहुँच गए मीराबाई के मंदिर। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग पहुँच गए हनुमान जी के बेटे मगरध्वज जी के मंदिर। यहाँ पे हनुमान जी और मगरध्वज जी का मंदिर है, जिसमें बड़े जो आकार के आपको दिखेंगे वो मगरध्वज हैं, और छोटे आकार के जो दिखेंगे वो हनुमान जी हैं। बताते हैं ये इकलौता मंदिर है जहाँ मगरध्वज जी का मंदिर है। मगरध्वज जी के मंदिर का दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच गए चंद्र मंदिर, वहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। और फिर आ गए थे हम लोग मेन द्वारिका टेम्पल में। यहाँ पे हमने दर्शन किए भगवान श्री द्वारिकाधीश के। ये पुराना मंदिर कहते हैं, और यहीं पे भेंट हुई थी सुदामा जी की भगवान श्री कृष्ण से। वहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच गए सोनी की द्वारिका। थोड़ी दूर पे ही है वहाँ से, मेन टेम्पल से, तो आप जा सकते हैं। ये आर्टिफिशियली बनाई गई है, अंदर भगवान के बहुत सारे अलग अलग रूप हैं, तो देख सकते हैं आप। वहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे पोर्ट पे, और पोर्ट से हमने ली बोट और निकल पड़े वापस से ओखा की ओर। वही रास्ते में कबूतर आपका पूरे रास्ते साथ देंगे और आप पहुँच जाएंगे ऐसे ही कबूतरों के साथ पोर्ट पे। ओखा पोर्ट से हमने हमारी गाड़ी पार्किंग से ली और उसके बाद निकल गए और पहुँच गए गोपी तालाब। गोपी तालाब में हमने किया दर्शन और लिए वहाँ से चंदन, जो कि बहुत पसंद है भगवान श्री कृष्ण को, और उसे कहते हैं गोपी चंदन। तो गोपी तालाब से गोपी चंदन लेने के बाद हम लोग पहुँच गए थे श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक है। यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की और लग गए दर्शन की लाइन में। लगभग 1 घंटा लाइन में लगने के बाद हमारे दर्शन हुए।
यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके थे वापस द्वारका की ओर। तो द्वारका पहुंचने के बाद हम लोगों ने किया लंच हमने वहीं किया जहाँ पे रात में डिनर किया था हमने। लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट करके हम लोग शाम को पहुंच गए थे बीच, जो कि द्वारका का बीच था। वहाँ पे हमने सनसेट का आनंद लिया। बहुत देर, कम से कम लगभग हम 1 से आधा घंटे वहाँ पे टाइम बिताया। द्वारका बीच भी बहुत साफ़ सुथरा था, तो वहीं हमने टाइम स्पेंड करते करते बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए सनसेट के साथ साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बीच पे टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे गोमती नदी के संगम पे, जहाँ पे समुद्र और गोमती नदी का संगम है। यहाँ पे श्री संगम नारायण जी का मंदिर भी है, तो हमने यहाँ दर्शन किए। संगम नारायण जी के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच गए मार्केट एक्सप्लोर किया हमने उस दिन, और थोड़ा बहुत स्नैक्स लिए रात में, और उसके बाद वापस रूम चले गए अपने रेस्ट करने को, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे निकलना था वापस अपने घर के लिए। तो रुक्मणी जी के दर्शन किए हमने, और यहाँ दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा वापस चालू हो गई थी हमारे घर के लिए। तो इस बार हम बड़ोदरा पे से आए थे। बड़ोदरा हम रात में पहुँच गए, रात को हम बड़ोदरा रुके, और नेक्स्ट मॉर्निंग हमने वडोदरा से अपनी यात्रा कंटिन्यू की और रात तक अपने घर आ गए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में मैं कवर करूँगा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस जर्नी का कैसा रहा, और कुछ इन्फॉर्मेटिव टिप्स आपके लिए। तो बिल्कुल वेट कीजिएगा अगले वीडियो के लिए, बहुत सारी जानकारी हो सकती है आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर मिलते हैं।